Hello everyone, I Gyanwati Agarwal from Biyani Girls College. Today I will deliver my lecture on this topic, characteristics of protozoa. First of all, we know about the basics of protozoa. The animal kingdom को हम एक तरह से दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक तो आता है नॉन कॉर्डेट्स, एक आता है कॉर्डेट्स. तो जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर मेनली नोटोकोड एब्सेंट होती है और जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर मेनली नोटोकोड्स प्रेजेंट होती है, इसलिए उनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड. एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द इनवर्टिब्रेट्स. नॉन कॉर्डेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स इन विच देयर आर टू फाइला आर इंक्लूड, जिसमें हम दो तरह के फाइला इंक्लूड करते हैं, मेजर एंड माइनर फाइला. जो मेजर फाइला है मेनली अकॉर्डिंग टू इनको मेजर एंड माइनर फाइला इस बेसिस पे करते हैं, जैसे नंबर ऑफ स्पीशीज़ एंड इंडिविजुअल्स फाइला में कितने प्रेजेंट हैं, जितने नंबर ऑफ स्पीशीज एंड फाइला में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम माइनर एंड मेजर उनको डिस्क्राइब कर देते हैं. इसके अलावा जो भी इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के अंदर फाइला का पार्टिसिपेशन कितना है उसके अकॉर्डिंग हम उनको एक तरह से मेजर एंड माइनर फाइला में उनको हम इंक्लूड कर देते हैं. अब मेनली मेजर एंड माइनर फाइला जो दो कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई कि नंबर ऑफ स्पीशीज एंड इंडिविजुअल्स इन द फाइला एंड पार्टिसिपेशन ऑफ फाइला इन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़. तो देयर आर मेजर फाइला आर 9 एंड माइनर फाइला आर 21. एंड देन नाउ वी डिस्कस अबाउट प्रोटोजोआ. व्हाट इज़ प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ मेनली आप लोगों ने सुना होगा कि विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें मेनली विटेकर जो आर.एस. विटेकर थे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया. तो जो किंगडम प्रोटोजोआ है, किंगडम प्रोटिस्टा है, उसके अंदर प्रोटोजोआ को मेनली रखा गया था. तो प्रोटोजोआ एक तरह से डाइवर्स ग्रुप होता है, जिसमें दीज आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. ओनली मोनेरा ही क्या था, प्रोकैरियोटिक था, और इसके अलावा जो प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, एनिमेलिया सारे क्या थे, यूकैरियोटिक किंगडम. जो प्रोटोजोआ एक तरह से यूनिसेलुलर मीन्स दीज हैव सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स दीज ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्पेसिफिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस वर्ड प्रोटोजोआ कॉइन्ड बाय जॉर्ज ऑगस्ट गोल्डफस इन 1818. जो वर्ड है ये जॉर्ज गोल्डफस ने दिया था इन 1818 में. एंड दीज आर हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म. हेटरोट्रोफिक मीन्स दे आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म एंड दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. आपने देखा होगा जैसे प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, इस वजह से वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं. तो उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो अपना फूड वो खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते और अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर क्या रहते हैं, वो डिपेंडेंट रहते हैं. जैसे एग्जांपल है अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है. एज ए अमीबा का एज ए इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका कोई सिमेट्री नहीं होती. जो पैरामीशियम है वो स्लीपर एनिमलक्यूल जिसको हम बोलते हैं, एज ए स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर है. यूग्लिना है तो यूग्लिना एज ए प्रोटोजोआ, जो एकदम सिंपल जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ. जैसे इसके अंदर अमीबा के अंदर एज ए लोकोमोशन के लिए जो ये लोब्स जो बन रहे हैं एज ए उनको हम स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन बोलते हैं. एज ए इन पैरामीशियम के अंदर चारों तरफ देखो सीलिया एज ए पूरी लेयर प्रेजेंट है, और यूग्लिना में एज ए फ्लैजिला लोकोमोशन के लिए यूज होता है. तो दीज आर प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म, दीज आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. जैसा हमने देखा है कि प्रोटोजोन्स आर वेरी माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर विद ए सेलुलर एनिमल्स, जिसमें टिश्यूज़ भी नहीं होते एंड ऑर्गन्स भी नहीं होते. तो एकदम बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है विदाउट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स. जो प्रोटोजोन्स है उनको सबसे फर्स्ट डिस्कवर किया था एंटोन वॉन ल्यूवनहुक ने इन 1671 में. तो ल्यूवनहुक ने 1671 में सबसे पहले उसको डिस्कवर किया था. इसके बाद में वैन सीबोल्ट 1845 में उनको प्रोटोजोन्स को आइडेंटिफाई किया था एज ए सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म. डॉबेल ने उनको नेम दिया था एज ए सेलुलर और नॉन सेलुलर एनिमल्स. देन मैंने पहले बताया गोल्डफस ने उनको एज ए टर्म कॉइंड किया था प्रोटोजोन्स. प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोन मीन्स एनिमल्स. तो ऐसे एनिमल जो फर्स्टली आए थे उसको हम बोल रहे हैं प्रोटोजोआ, जिसके अंदर मेनली हमने अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है,
एज ए एग्जाम्पल हमने देखा है अबाउट 50,000 स्पीशीज़ हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एंड नेम्ड, अराउंड 50,000 स्पीशीज़ अब तक मिल चुकी हैं। जैसे इसके अंदर मेनली जो भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं वो कैसे होते हैं कि फ्री एंड पैरासिटिक फॉर्म्स, एकदम फ्री होते हैं, फ्री लिविंग इन्वर्टिब्रेट है, और पैरासिटिक फॉर्म्स मतलब डिपेंडेंट ऑन अदर्स, कि एक तरह से दूसरी जो होस्ट है उसके अंदर पैरासाइट के फॉर्म में ये रहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन की एवरीवेयर पाए जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होता है। प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेनली एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, दोनों तरह से इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन, बडिंग, इसके थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन और बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स फ्यूज होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी, या फिर कंजुगेशन में जैसे मेनली पैरामीशियम के अंदर कंजुगेशन होता है, तो दो गैमेट्स आपस में क्या होते हैं मैच होते हैं, तब जाके कंजुगेशन की प्रोसेस होती है। तो दोनों तरह का रिप्रोडक्शन इसके अंदर देखने को मिलता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। लाइफ हिस्ट्री के अंदर मेनली एज ए हम देख रहे हैं कि दोनों सेक्सुअल फेज एंड एसेक्सुअल फेज, दोनों तरह की फेजेस देखने को मिलती हैं। तो एक तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है कि जैसे मान लो उनकी लाइफ हिस्ट्री है, उसमें सेक्सुअल फेज भी मिलेगी और एसेक्सुअल भी मिलेगी, तो दोनों तरह की फेज जहाँ देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे मेनली ओबेलिया एग्जाम्पल है जिसके अंदर देखने को मिलता है एज ए, जब उनका एक तरह से अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब वो सर्वाइव नहीं कर पाते तो उनकी बॉडी के ऊपर चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, एक लेयर बन जाती है, उसको हम बोलते हैं एनसिस्टमेंट। मेनली न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो जो प्रोटोजोआ है उनके अंदर न्यूट्रिशन मेनली होलोजोइक होता है। होलोजोइक का मतलब जैसे मान लो हम एनिमल्स के अंदर मेनली होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, जैसे हम सबसे पहले फूड को इंजेस्ट करते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है, तो इसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इनके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन के साथ साथ होलोफाइटिक जैसे प्लांट्स के अंदर होता है। तो एक तरह से जैसे युग्लिना है उसके अंदर कुछ एक तरह से अमाउंट में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो अपना फूड क्या कर लेता है, खुद सिंथेसिस कर लेता है। तो जब लाइट की प्रेजेंस होती है तब वो फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन अगर मान लो लाइट एब्सेंट है इन द डार्क, वो अदर के ऊपर डिपेंड रहेगा खुद के फूड के लिए। तो एक तरह से इसमें इनमें होलोजोइक एंड होलोफाइटिक दोनों तरह का न्यूट्रिशन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा सेप्रोजोइक होते हैं। सेप्रोजोइक मीन्स दे आर डिपेंड ऑन डेड एंड डिकी मैटर फॉर देयर फूड। एंड पैरासिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं, अंदर भी रह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट, जो फूड के लिए एक तरह से सर्वाइवल के लिए, या फिर किसी भी होस्ट की बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सोपैरासाइट। तो एंडोपैरासिटिक एक्सोपैरासिटिक दोनों तरह का नेचर इनका होता है। डाइजेशन अकर्स, इनमें एक तरह से जो बॉडी के अंदर जो फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट है उसके थ्रू इनका डाइजेशन होता है। तो फूड वैक्यूल के अंदर ही डाइजेशन होता है, डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो डाइजेशन बाहर नहीं हो रहा, अंदर की साइड हो रहा है सेल के अंदर, इसलिए बोल रहे हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब मैंने बताया कि बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, तो कोई भी स्पेशल इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता, एकदम वेरी प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता। तो इनकी जो इनकी बॉडी वॉल होती है, बॉडी सरफेस होता है, उसके थ्रू ही क्या हो रहा है, उनका रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, CO2 बाहर निकल रही है, एक तरह से डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। इसके अलावा एक्सक्रीशन के लिए भी मेनली जैसे हमारे अंदर किडनी प्रेजेंट होती है, तो ये एकदम प्रिमिटिव एनिमल्स है, तो इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी नहीं पाया जाता है। तो एज ए बॉडी सरफेस ही है, वो ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह रिएक्ट करती है। तो इसमें भी मेनली डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है। ये मेनली इनके अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी मेनली एज ए ओस्मो रेगुलेशन में मेन इन्वॉल्व होता है। ओस्मो रेगुलेशन मीन्स जो भी इनकी बॉडी के अंदर वाटर एंड आयन का बैलेंस है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। तो दीज आर प्रोटोजोन कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ थैंक you so much and have like, share and subscribe group KPO. Thank you so much.